कई बड़े नेता को खुश करती है, उसके बाद वो राजनीति में उसकी एंट्री हो जाती है। 90% महिला अगर यही काम करके राजनीति में जाना हो तो वो राजनीति का क्यों करेगी? वो डूब मरना पसंद करेगी, लेकिन इस तरीके से कमरे के थ्रू राजनीति में एंट्री करना बिल्कुल पसंद नहीं करेगी। अभी बंगाल का चुनाव चल रहा है जिसमें उनको लू लग गई है, अब वो लू से छुटकारा उनको मिलेगी। और कई बार महिलाएं सामने से भी आके कहती हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे टिकट इसलिए नहीं दिया गया, मेरे को ऑफर मिला था, दिस डैट मिला था। आप देखिए फिल्म इंडस्ट्री में भी तो यही होता है, शॉर्टकट रास्ता अपनाती है। किसी भी सेक्टर में आप जाइए, महिलाएं कंप्रोमाइज नहीं करती। सांसद को देख लीजिए, एक एक विधायक को दे, जब तक उसका दांत नहीं गिरता है तब तक वो पद पे ही बना रहता है। और पप्पू यादव ने जो कहा है मैं उनके बातों से सही बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि हाँ, कुछ लबरा लुच्चा महिला है जो ये सोचती है कि हमको बहुत जल्दी तरक्की मिले और वही जाती है कमरे में। महिलाओं को लेकर के जो तंज पप्पू यादव ने सबके सामने किया, अब वो उनको भारी पड़ गया है। अब उन्हें इस पूरे मामले में जवाब तो देना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। देखिए, जहां एक तरफ हमारे देश में नारी से शक्तिकरण की बात की जाती है, महिलाओं को पढ़ाने लिखाने और आगे बढ़ाने की बात की जाती है, वहीं महिलाओं को लेकर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने एक ऐसी टिप्पणी की जिसके बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडिटर इन चीफ बबीता मिश्रा जी मौजूद है। मैम देखिए, आपको इस वाकया के बारे में पता है जहां पर सार्वजनिक मंच से पप्पू यादव ने महिलाओं को लेकर कुछ ऐसा कहा और अब उन्हें जवाब देना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, पहले उन्होंने सही कहा या फिर गलत? देखिए, खास करके अगर मैं बात करूं इस मामले को लेकर, जिस तरीके से पप्पू यादव अक्सर बहुत जब बोलते हैं तो लोग सुनते हैं उनकी बातों को। खास करके महिलाओं को लेकर जो उन्होंने कहा कि जो राजनीति का जो मतलब एंट्री होती है, राजनीति में जो एंट्री होते है वो कमरे से होकर शुरू होती है कमरे में। मतलब अब इसकी परिभाषा क्या हो सकती है? सबसे बड़ी बात है कि यानी कि कंप्रोमाइज़ करना होता है, या एक महिला जो है वो कई बड़े नेता को खुश करती है, उसके बाद वो राजनीति में उसकी एंट्री हो जाती है। ये ही लमसम वे वर्ड रहा। अगर कई दफ़ा उन्होंने सदन में भी बोला है, उस वक्त अगर जिस समय सदन में बोला जा रहा था उस वक्त वहाँ भी महिलाएं खड़ी थी, तो उन्होंने उस वक्त आवाज़ क्यों नहीं उठाई? वो फिर चुप क्यों रही? उसी वक्त आवाज़ उठानी चाहिए थी। 90% की बात कर रहे हैं कि 90% महिलाएं ऐसी होती है कि वो राजनीति में जाने से पहले उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, यानी कि रूम में जाना पड़ता है, उसके बाद ऐसे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जिस तरीके से ये बातें अब तूल पकड़ती हुई नज़र आ रही हैं अंजलि जी, कहीं ना कहीं महिलाओं को वो एक क्या कहते हैं, उनके इज्जत पर एक प्रभाव पड़ता है कि एक महिला अगर 90% महिला अगर यही काम करके राजनीति में जाना हो तो वो राजनीति का क्यों करेगी? वो अपने घर में काम करे, अपने पति के साथ रहेगी, वो ये फिर वो बाहर नहीं निकल पाएगी। कहीं ना कहीं फिर वो दबी कुचली नज़र आएंगी। और कहीं होगा ज़रूर होगा, लेकिन उसकी जो तादाद है वो हमें लगता है उंगलियों पर हो सकती है। कि कुछ महिलाएं ऐसी होती है कि बहुत महत्वाकांक्षाएं उनके पास होती है, वो चाहती हैं कि भाई हमें बहुत जल्दी हासिल हो जाए, तो वो क्या करती है कि ऐसे ही किसी रास्ते का इस्तेमाल करती है, जिस तरीके से पप्पू यादव ने कहा। लेकिन बहुत ऐसी महिलाएं होती है जिनको ये रास्ता कतई पसंद नहीं है, वो डूब मरना पसंद करेगी, लेकिन इस तरीके से कमरे के थ्रू राजनीति में एंट्री करना बिल्कुल पसंद नहीं करेगी, या फिर वो राजनीति ज्वाइन ही नहीं करेगी, वो अपने घर में खाना बनाएगी या फिर कहीं नौकरी करेगी। अब दूसरा सवाल ये है कि जिस तरीके से महिला आयोग ने संज्ञान लिया है, तो अभी देखिए वो तो बीमार पड़ गए हैं। अभी बंगाल का चुनाव चल रहा है जिसमें उनको लू लग गई है, अब वो लू से छुटकारा उनको मिलेगी, तो हो सकता है देखिए एक नोटिस है, नोटिस के जरिए वो जवाब देंगे कि आखिरकार उन्होंने महिलाओं के बारे में ऐसी बातें क्यों की, और अगर उनके पास कोई साक्ष्य है तो वो प्रेजेंट करेंगे कि हाँ भाई। लेकिन 90% महिलाओं के बारे में जब पप्पू यादव ने कहा तो मुझे लगा कि वो ऐसे कैसे हो सकता है। 90 नहीं, हमें लगता है
है कुछ महिलाएं, देखिए 5 उंगली बराबर नहीं होती, और कई बार महिलाएं सामने से भी आके कहती हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे टिकट इसलिए नहीं दिया गया, मेरे को ऑफर मिला था, दिस डैट मिला था, मेरे 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 को कॉम्प्रोमाइज़ करने की को बोला जा रहा था। अभी फ़िलहाल 2-3 महिलाएं तो सोशल मीडिया पे आके यही बातें कह रही थी, और ना जाने कितने इल्ज़ाम लगा रही थी। तो ये बातें अब कितनी सच है ये तो ऊपर वाला जाने, लेकिन फैक्ट यही है कि कुछ महिलाओं की लालसा होती है कि किसी भी तरह से हम राजनीति में एंट्री करें, हम विधायक बने, हम एमपी बने, या फिर हम सीधे मंत्री और एमएलसी बन जाए, तो वो एक शॉर्टकट रास्ता अपनाती है। आप देखिए फिल्म इंडस्ट्री में भी तो यही होता है, शॉर्टकट रास्ता अपनाती है। आप हर जगह देखेंगी कि ऐसी महिलाओं की तादाद है, लेकिन बहुत ऐसी महिलाएं हैं, सभी महिलाएं ऐसी नहीं हैं जो आप उन पे उंगली उठाएंगी। अगर आप ऐसे कहेंगे कि भाई 90% महिलाएं सिर्फ कंप्रोमाइज़ करके राजनीति में आती है, तो ये गलत है। देखिए, एक और सवाल मेरा आपसे रहेगा, आपने जो कॉम्प्रोमाइज़ शब्द यूज़ किया, बॉलीवुड में भी कई सारे लोग बोलते हैं कि एक्टर बनने के लिए, एक्ट्रेस बनने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, पॉलिटिक्स में। और अगर आप देखिए काम की जगह पे, कॉर्पोरेट में भी अगर आप देखें, अगर आप काम कर रहे हैं, आपको प्रमोशन चाहिए, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन सार्वजनिक मंच से इस तरीके से किसी महिला के बारे में बोलना, आपको नहीं लगता कि जो महिलाएं ये नहीं करती होंगी, लोग इसी दृष्टि से उन महिलाओं को भी देखेंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप बताइए ना कि अगर ये धारणा हो, और ये 4 महिलाओं के कारण जो 100 महिलाएं हैं उन पर उंगली उठे, तो ये भी गलत है। मान लेती हूँ मैं कि आप भी एंकरिंग कर रही हैं, हम भी जर्नलिस्ट हैं, आप भी जर्नलिस्ट हैं, आप भी न्यूज़ परोस रही हैं, और आप जानती हैं कि हम सही हैं। पर अगर इस तरीके का बयानबाजी हो और सार्वजनिक तौर पे ये कहा जाए कि महिलाएं कंप्रोमाइज़ करती है, चाहे किसी भी सेक्टर में, राजनीतिक तो छोड़ दीजिए, किसी भी सेक्टर में आप जाइए, महिलाएं कंप्रोमाइज़ नहीं करती हैं, और अगर करती भी हैं तो वो लालची महिलाएं हैं, और वो दिख जाता है कि इन्होंने लालच और पद के लिए अपनी गरिमा का उल्लंघन किया है, और उसके बारे में बातें होती है। अगर कोई भी महिलाएं अगर इस तरीके का उलूल जुलूल काम करती है, तो उसके बारे में सार्वजनिक तौर पे बातें होती है, और जिसको आप नहीं जानते तो उसके बारे में आप अगर बोलेंगे कि नहीं भाई 90% महिलाएं, तो आप समझ रही हैं 90% महिलाएं कहाँ हैं भाई। हमें नहीं लगता है कि विधानसभा हो या लोकसभा हो, वहाँ तो महिलाओं को तो जगह ही नहीं दी जाती। वहाँ तो पहले जो मैं कहूँ एक बात, एक कड़वा सवाल मैं बोलती हूँ कि देखिए, एक एक सांसद को देख लीजिए, एक एक विधायक को दे, जब तक उसका दांत नहीं गिरता है तब तक वो पद पे ही बना रहता है। उसका बस चले तो वो कब्र पे से निकल करके, मतलब वो मर भी जाएगा ना, तो उसको अगर मौका मिलेगा कि एक दिन के लिए तुम धरती पे जाओ, तो वो सबसे पहले वो विधायक और एमपी एमएलए बनना चाहेगा। वो ये नहीं चाहेगा कि भाई अब ये छोड़ो और नवयुवकों लोगों को काम दो, या फिर आम लोगों को वो जगह मिलनी चाहिए जो ज़मीन से जुड़ी हुई बातों को सदन में या लोकसभा में रखे। लेकिन ये लोग नहीं, एक एक विधायक को देखिए, आँख से दिखता नहीं है, दांत गिर रहा है, फिर भी वो विधायक बने हुए हैं, पद छोड़ने को तैयार नहीं है। अगर वो पद भी छोड़ेंगे तो अपनी पत्नी को बना देंगे, तो फिर वहाँ महिलाएं कहाँ हैं? महिलाएं तो झंडा ढोने के लिए है। कई महिलाओं को देखिए, उसका खूबसूरत होती है और बुढ़ापा आ जाता है और वो झंडा ढोते रहती हैं, क्योंकि वो कंप्रोमाइज़ नहीं करती हो तो झंडा ढोती है, ये बात आती है। लेकिन आप देखिए कि इतनी महिलाएं हैं जो आज भी इज्जत से अपना काम करती हुई नज़र आती हैं। और पप्पू यादव ने जो कहा है, मैं उनके बातों से सही बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि हाँ, कुछ लबरा लुच्चा महिला है जो ये सोचती है कि हमको बहुत जल्दी तरक्की मिले और वही जाती है कमरे में। लेकिन 90% महिला तो ये एक हाइपोथेटिकल ये एक आंकड़ा हो गया। इससे कहीं ना कहीं पप्पू यादव जी को बचना चाहिए, और महिला आयोग अब संज्ञान ली है तो महिला आयोग को वो जवाब देंगे।
देखिए, पुनिया के सांसद पप्पू यादव एक और बार चर्चे में घिर चुके हैं, सवालों के कटघरे में खड़े हो चुके हैं, क्योंकि महिलाओं को लेकर जो उन्होंने टिप्पणी की है उसकी चर्चा जो है वो सिर्फ पटना में नहीं है, बिहार में नहीं है, हर जगह है। एक तरफ बंगाल चुनाव की वो तैयारी कर रहे हैं, वहां पर जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ महिलाओं को लेकर 90% की बात उन्होंने कही है, जहां पर उन्होंने कहा है कि 90% जो महिलाएं पॉलिटिक्स में है वो बेडरूम के रास्ते जाती हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें, और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए देशवा न्यूज पर। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए कि सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। धन्यवाद।